आज मैं आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने रातों रात सब कुछ पा लिया और फिर एक रात में सब कुछ खो भी दिया। 18 फरवरी 1986 अहमदाबाद गुजरात के एक मिडिल क्लास घर में एक बेटी पैदा हुई। उस वक्त किसी को क्या पता था कि ये लड़की एक दिन करोड़ों इंडियन हाउसहोल्ड्स की गोपी बहू बन जाएगी। पर ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। ये है उसकी कहानी जिसने ओवरनाइट इंडिया की सबसे फेमस टीवी बहू बन गई, पर जिसे ओवरनाइट ही रिप्लेस भी कर दिया गया। ये है उसकी कहानी जो कंट्रोवर्सी के बीच में इतनी बैडली फंस गई कि उसका करियर खत्म होते होते बचा। ये है उसकी कहानी जिसके बारे में आज भी लोग पूछते हैं, असली गोपी बहू कहाँ गई। मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम जानेंगे इंडिया की ओरिजिनल गोपी बहू जिया माणेक की पूरी सच्चाई, उसके जन्म से लेकर आज तक, हर कंट्रोवर्सी, हर स्ट्रगल, हर कमबैक, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर बड़ी कहानी की एक छोटी सी शुरुआत होती है। 18 फरवरी 1986 को जब अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में रीना माणेक ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया तो उन्हें क्या पता था कि ये लड़की एक दिन करोड़ों लोगों की पसंदीदा बन जाएगी। जिया माणेक ये नाम बाद में रखा गया, पर बचपन में सब उसे प्यार से जिया बुलाते थे। जिया का घर टिपिकल मिडिल क्लास गुजराती फैमिली था। उनके पापा हर्षद माणेक एक बिजनेसमैन थे जो अपने परिवार को एक कंफर्टेबल लाइफ देने की पूरी कोशिश करते थे। माँ रीना माणेक घर संभालती थी और अपनी अकेली बेटी पर पूरा ध्यान देती थी। हाँ दोस्तों, जिया अकेली औलाद है, ना कोई भाई ना कोई बहन। और ये बात काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिया ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हर रक्षाबंधन पर भगवान कृष्ण को राखी बांधती है क्योंकि उनका कोई रियल भाई नहीं है। सोचिए, एक अकेली लड़की गुजराती मिडिल क्लास फैमिली में पली बढ़ी जहाँ सपने बड़े होते हैं पर पैसे लिमिटेड। ये वो बैकग्राउंड है जहाँ से जिया की जर्नी शुरू हुई। फाइनेंशियल कंडीशन काफी स्टेबल थी पर अमीर नहीं थे। पापा मेहनत करते थे, माँ घर संभालती थी और जिया स्कूल जाती थी। जिया की स्कूलिंग अहमदाबाद के महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल में हुई। पर दोस्तों, ये लड़की कोई टॉपर टाइप नहीं थी। हाँ, ये बात मैं खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि जिया ने खुद एडमिट किया है कि वो स्टडीज में एवरेज थी, पर जहाँ वो एवरेज थी एकेडमिक्स में, वहाँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी क्रिएटिविटी में। डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, ये तीन चीजें जिया को बचपन से ही अट्रैक्ट करती थी। स्कूल के हर कल्चरल फंक्शन में जिया जरूर होती थी। स्टेज पर जाने से वो कभी डरती नहीं थी। टीचर्स कहते थे ये लड़की पढ़ाई में थोड़ा वीक है, पर स्टेज पर इसे देखो तो लगता है कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। कॉलेज लाइफ में जिया ने गुजरात यूनिवर्सिटी चूज किया और एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में ग्रेजुएशन किया। ये चॉइस बहुत कैलकुलेटेड थी क्योंकि ये फील्ड क्रिएटिव और कमर्शियल दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करती थी। पर कॉलेज लाइफ में ही जिया को अपना असली पैशन मिल गया, एक्टिंग। और फिर दोस्तों, जब जिया सिर्फ 17 साल की थी तब लाइफ ने उसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। वटिका हेयर ऑयल एक टीवी कमर्शियल शूट कर रही थी और उन्हें एक यंग फ्रेश फेस चाहिए था। जिया ने ऑडिशन दिया और सिलेक्टेड हो गई। सोचिए दोस्तों, 17 साल की उम्र में जिया ने अपनी पहली प्रोफेशनल शूटिंग की और जब उसे अपनी पहली सैलरी मिली 25,000 रुपए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1903-4 में 25,000 रुपए, ये उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी अमाउंट थी एक टीनेजर के लिए। इस पहली कमर्शियल ने जिया के अंदर एक कॉन्फिडेंस ला दिया। उसने सोचा, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ और मैं इससे पैसे भी कमा सकती हूँ। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद अराउंड 2009 में जिया के दिल में एक बड़ा सपना था, मुंबई जाना। पर ये डिसीजन इतना आसान नहीं था। सोचिए, एक गुजराती मिडिल क्लास फैमिली की अकेली बेटी मुंबई जैसे बड़े और खतरनाक शहर में अकेले जाना चाहती है। पापा के लिए ये डिसीजन बहुत मुश्किल था, पर जिया डिटर्मिन्ड थी। उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, मुझे बस एक चांस दो, अगर मैं फेल हो गई तो वापस आ जाऊंगी। और फिर फाइनली हर्षद माणेक ने परमिशन दे दी। 2009 में जिया ने अपना बैग पैक किया, अपने सपनों को आंखों में सजाया और मुंबई के लिए निकल पड़ी। पर दोस्तों, मुंबई जाना और मुंबई में सफल होना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। जिया को जल्द ही ये बात समझ आ गई। अरे पर रुको, मुंबई में क्या हुआ जिया के साथ? कैसे स्ट्रगल की उसने और किस तरह एक आम लड़की से वो बन गई इंडिया की सबसे फेमस टीवी बहू? ये पूरी कहानी आगे जानेंगे। पर पहले बताओ, क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया? अगर नहीं किया तो अभी कर दो। तो दोस्तों, जिया माणेक मुंबई आ चुकी थी अपने सपनों के साथ, पर मुंबई ये शहर सपने भी दिखाता है और तोड़ भी देता है। जब जिया पहली बार मुंबई आई तो उसके पास ना कोई पोर्टफोलियो था, ना कोई कॉन्टैक्ट्स, बस एक बैग था जिसमें कपड़े थे और दिल में उम्मीद थी। पहले कुछ दिन जिया ने एक छोटे से पीजी में गुजारे। रूम इतना छोटा था कि पूरा बैग भी खोल के नहीं रख सकती थी, पर वो खुश थी क्योंकि वो अपने सपने के शहर में थी। फिर शुरू हुई ऑडिशंस की लंबी कतार। सुबह से शाम तक प्रोडक्शन हाउस से प्रोडक्शन हाउस, स्टूडियो से स्टूडियो, हर जगह जिया जाती थी ऑडिशन देने। पर हर जगह एक ही जवाब मिलता था, वील कॉल यू, और वो कॉल कभी नहीं आता था। कई बार तो मेकअप रूम में घंटों वेट करना पड़ता था सिर्फ 2-3 मिनट के ऑडिशन के लिए। और जब फाइनली ऑडिशन मिलता तो प्रोड्यूसर्स कहते, टू सिंपल लुकिंग, नॉट ग्लैमरस इनफ, फेस टीवी के लिए ठीक है पर फिल्म के लिए नहीं। ये इमोशनल टॉर्चर था दोस्तों। एक तरफ घर पर पापा फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे और उन्हें भी टेंशन थी कि उनकी अकेली बेटी मुंबई में कैसे है। दूसरी तरफ मुंबई में जिया हर दिन रिजेक्शन फेस कर रही थी। कई रात वो रोने लगी, सोचती क्या मैं गलत डिसीजन ले आई, क्या मुझे वापस अहमदाबाद चले जाना चाहिए। पर जिया हार नहीं मानी। महीने गुजरते रहे, रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिलती रही, पर जिया ऑडिशंस देती रही। और फिर 2010 का वो दिन आया जब जिया के फोन पर एक कॉल आया। कॉलर आईडी पर लिखा था
रश्मि शर्मा प्रोडक्शंस। जिया ने घबराते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या मैं जिया मानिक से बात कर रही हूँ? जी हाँ, जिया ने कहा। दिल तेजी से धड़क रहा था। हम स्टार प्लस पर एक नया शो लॉन्च कर रहे हैं, साथ निभाना साथियां। हमें आपको ऑडिशन के लिए बुलाना है, लीड रोल के लिए। दोस्तों, उस मोमेंट जिया की आंखों में आंसू आ गए। 2 सालों की स्ट्रगल के बाद फाइनली एक रियल अपॉर्चुनिटी आई थी। अगले दिन जिया ऑडिशन के लिए गई। उसने एक सिंपल गुजराती बहू का रोल प्ले किया। डायलॉग्स बोले गुजराती एक्सेंट में। प्रोडक्शन टीम इम्प्रेस थी। रश्मि शर्मा खुद वहाँ थी। उन्होंने जिया को देखा और कहा, ये लड़की परफेक्ट है गोपी के रोल के लिए। पर फिर भी कई राउंड्स हुए ऑडिशंस के। चैनल हेड्स ने टेस्ट किया, को स्टार्स के साथ केमिस्ट्री देखी, स्क्रीन टेस्ट हुआ। फाइनली 3 वीक्स बाद वो फोन आया जिसका जिया को इंतजार था। कांग्रेचुलेशंस जिया, आप गोपी अहम मोदी का रोल प्ले करेंगी। दोस्तों, उस दिन जिया ने सबसे पहले अपने पापा को फोन किया और रोते हुए कहा, पापा मैं कर दूंगी मैम, मुझे काम मिल गया। 3 मई 2010 को जब शो प्रीमियर हुआ तब किसी को नहीं पता था कि ये शो 7 साल चलेगा। किसी को नहीं पता था कि जिया मानिक रातों रात स्टार बन जाएगी। किसी को नहीं पता था कि गोपी बहू एक हाउस होल्ड नेम बन जाएगा। पर दोस्तों, ये सक्सेस स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। एक्चुअली असली ड्रामा अभी शुरू होने वाला है। पर वो ड्रामा क्या है? कैसे एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस रातों रात गायब हो गई शो से और क्यों उसकी जगह किसी और ने ले ली बिना नोटिस के? ये सब जानने के लिए वीडियो को आगे देखते रहिए और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया। दोस्तों, साथ निभाना साथिया की सक्सेस सिर्फ एक शो की सक्सेस नहीं थी, ये जिया मानिक की पर्सनल विक्ट्री थी। 3 मई 2010 से लेकर 2012 तक जिया ने 2 साल तक लगातार गोपी का किरदार निभाया और ये 2 साल जिया की जिंदगी के सबसे गोल्डन ईयर्स थे। शो की टीआरपी रेटिंग्स आसमान छू रही थी। हर हफ्ते साथ निभाना साथिया टॉप 5 शोज में रहता था। कभी कभी तो नंबर 1 पर भी आ जाता था। जिया मानिक, वो मिडिल क्लास गुजराती लड़की जो 2 साल पहले ऑडिशंस में रिजेक्ट हो रही थी, अब इंडिया की सबसे फेमस टीवी एक्ट्रेस बन चुकी थी। लोगों ने जिया को अडॉप्ट कर लिया था। सड़कों पर लोग गोपी बहू चिल्लाकर बुलाने लगे। मॉल्स में फैंस की भीड़ लग जाती थी। जिया को खुद हैरानी होती थी। वो कहती, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, पर लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। अवार्ड्स की बारिश होने लगी। दोस्तों, 2011 में इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड मिला मोस्ट एंटरटेनिंग टेलीविजन एक्ट्रेस का। स्टार परिवार अवार्ड्स में तो जिया ने लगातार 5 बार जीता। फेवरेट पत्नी, फेवरेट जोड़ी, फेवरेट बहू, फेवरेट बहन, फेवरेट भाभी। सोचिए, एक ही एक्ट्रेस को इतने सारे कैटेगरीज में अवार्ड्स मिल रहे हैं। ये जिया की पॉपुलैरिटी का प्रूफ था। फाइनेंशियल कंडीशन भी बदल गई थी। वो पीजी रूम छोड़कर अब एक अच्छे अपार्टमेंट में रहने लगी थी। पापा को अब पैसे भेजने की जरूरत नहीं थी, उल्टा जिया अब घर पैसे भेज रही थी। सेट पर भी सब जिया से प्यार करते थे। रूपल पटेल, जो कोकिला मोदी का किरदार निभाती थी, जिया की बहुत क्लोज बन गई थी। रूपल आंटी जिया को बेटी की तरह मानती थी। मोहम्मद नाजिम, जो अहम मोदी प्ले करते थे, उनके साथ जिया की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह अमेजिंग केमिस्ट्री थी। लोग कहते गोपी अहम की जोड़ी असली लगती है। पर दोस्तों, गोपी का किरदार सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक मैसेज था। गोपी की कहानी थी एक इलिटरेट लड़की की जो अपनी सास कोकिला मोदी की हेल्प से एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट बनती है। ये वो टाइम था जब टीवी पर सिर्फ सास बहू की लड़ाइयां दिखाई जाती थी, पर साथ निभाना साथिया अलग था। यहाँ सास अपनी बहू को पढ़ाती थी, समझाती थी, सपोर्ट करती थी। जिया ने इस रोल को इतनी ऑनेस्टली प्ले किया कि व्यूअर्स को लगता था कि ये रियल है। और फिर वो फेमस सीन आया, रसोड़े में कौन था। ये सीन 2010 के दशक में वायरल हुआ और फिर 2020 में जब रैपर यशराज मुकटे ने इसको रीमिक्स किया, तब तो पूरा इंडिया इसे गाने लगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह रसोड़े में कौन था ट्रेंड कर रहा था। जिया मानिक फिर से लाइमलाइट में आ गई 10 साल बाद। पर दोस्तों, ये सब सक्सेस के बीच जिया के दिल में एक और डिजायर थी। वो डांसिंग करना चाहती थी, डिफरेंट रोल्स ट्राई करना चाहती थी, बस गोपी बहू बनकर नहीं रहना चाहती थी। और फिर 2012 में एक फोन कॉल आया जिसने जिया की पूरी जिंदगी बदल दी। कलर्स टीवी की तरफ से कॉल था, झलक दिखला जा सीजन 5 के लिए क्या आप इंटरेस्टेड है? जिया के लिए ये ड्रीम कम ट्रू था। इंडिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी डांस शो। जजेस थे माधुरी दीक्षित, करण जौहर, रेमो डिसूजा। पर यह भी एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि साथ निभाना साथिया स्टार प्लस पर थी और झलक दिखला जा कलर्स पर। ये राइवल चैनल्स थे। और दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में चैनल राइवलरी ये कोई मामूली बात नहीं होती। स्टार प्लस और कलर्स का राइवलरी उस टाइम बहुत इंटेंस था। दोनों चैनल्स टीआरपी वॉर में लगे हुए थे और अब उनकी लीड एक्ट्रेस राइवल चैनल के शो में जाना चाहती थी। जिया ने सोचा, मैं दोनों कर सकती हूँ। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में
महीने में 25 दिन साथिया के लिए है, बाकी के 5 दिन मैं झलक के लिए दे सकती हूँ। पर प्रोडक्शन हाउस और चैनल का कुछ और ही मानना था। और फिर शुरू हुआ वो कंट्रोवर्सी जो जिया की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी थी कि आज भी लोग इसे याद करते हैं। ये कंट्रोवर्सी इतनी शॉकिंग थी कि पूरी टीवी इंडस्ट्री हिल गई। और वो कंट्रोवर्सी क्या थी, कैसे जिया को ओवरनाइट रिप्लेस कर दिया गया, किस तरह प्रोडक्शन हाउस ने उसे ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी, ये सब जानने के लिए अगला सेक्शन जरूर देखिए, क्योंकि अब आने वाली है जिया मनिक की जिंदगी की सबसे डार्क चैप्टर। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी जो इंडियन टेलीविजन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से एक है। ये है जिया मनिक और झलक दिखला जा की पूरी इनसाइड कहानी, हर डिटेल के साथ। तो शुरुआत होती है 2012 के मीडियर से। जिया मनिक उस टाइम की सबसे सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेस थी। गोपी बहू का किरदार हाउस होल्ड नेम था, पैसे अच्छे मिल रहे थे, फेम थी, रिस्पेक्ट थी, लाइफ परफेक्ट लग रही थी। पर जिया के मन में एक इच्छा थी, डांसिंग। बचपन से जिया को डांस का बहुत शौक था, पर गोपी बहू के किरदार में वो सिर्फ सिंपल ट्रेडिशनल बहू का रोल कर रही थी। स्टेज पर जाकर डांस करना ये उसका ड्रीम था। और फिर वो फोन आया। कलर्स टीवी की टीम ने जिया को अप्रोच किया, हम झलक दिखला जा सीजन 5 लॉन्च कर रहे हैं। जजेस होंगे माधुरी दीक्षित, करण जौहर, रेमो डिसूजा। क्या आप कॉन्टेस्टेंट बनना चाहेंगी? दोस्तों, जिया के लिए ये सपना सच होने जैसा था। माधुरी दीक्षित, जिनको पूरा इंडिया डांसिंग क्वीन मानता है, उनके सामने डांस करना। पर इमीडिएटली एक बड़ी प्रॉब्लम थी। साथ निभाना साथिया स्टार प्लस पर ब्रॉडकास्ट होती थी और झलक दिखला जा कलर्स पर। ये दोनों राइवल चैनल्स थे, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। स्टार प्लस और कलर्स उस टाइम टीआरपी वॉर में लगे हुए थे। हर हफ्ते देखा जाता था कौन सी चैनल की रेटिंग ज्यादा है। और अब स्टार प्लस की बिगेस्ट एक्ट्रेस कलर्स के शो में जाना चाहती थी। पर जिया कॉन्फिडेंट थी। उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट फिर से पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा था जिया को महीने में 25 दिन साथ निभाना साथिया की शूटिंग के लिए देने होंगे। मतलब बाकी के 5 दिन फ्री थे। जिया ने सोचा मैं ये 5 दिन झलक के लिए यूज कर सकती हूँ। टेक्निकली मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं कर रही। पर दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री इतनी सिंपल नहीं है। जिया ने प्रोडक्शन हाउस रश्मि शर्मा प्रोडक्शंस को इन्फॉर्म किया कि वो झलक करना चाहती है। और यहाँ से शुरू हुआ असली ड्रामा। रश्मि शर्मा और स्टार प्लस के ऑफिशियल्स ने इमीडिएटली मीटिंग बुलाई। जिया को बुलाया गया और क्लियरली कहा गया तुम झलक नहीं कर सकती। जिया शॉक्ड थी। उसने आर्ग्यू किया, पर क्यों? मेरे पास 5 दिन फ्री है। पर प्रोडक्शन हाउस का जवाब था, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, ये इमेज की बात है। तुम्हारा गोपी बहू का इमेज सिंपल और संस्कारी है। झलक में तुम ग्लैमरस कॉस्ट्यूम्स में डांस करोगी, ये इमेज को डैमेज करेगा। पर दोस्तों, ये सिर्फ बहाना था। असली रीजन कुछ और थी। स्टार प्लस नहीं चाहता था कि उनकी बिगेस्ट एक्ट्रेस राइवल चैनल को प्रमोट करे। अगर जिया झलक में जाती तो व्यूअर्स कलर्स चैनल देखते। ये डायरेक्टली स्टार प्लस के टीआरपीस को नुकसान पहुंचाता। ये चैनल वॉर था और जिया बीच में फंस गई थी। जिया ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कहा, मैंने पिछले 2 साल से कंटिन्यूअसली काम किया है, एक भी दिन लीव नहीं ली। मैं ये डिजर्व करती हूँ कि मैं अपना पैशन फॉलो करूँ। पर प्रोडक्शन हाउस टस से मस नहीं हुई। बिहाइंड द सीन्स बहुत प्रेशर बना। रिपीटेडली जिया को कॉल्स आते, मत जाओ झलक, ये गलत डिसीजन होगा। को स्टार्स भी इन्वॉल्व हो गए। रूपल पटेल, जो जिया को बहुत प्यार करती थी, उन्होंने भी समझाया, जिया मत करो, ये तुम्हारा करियर खतरे में पड़ सकता है। पर जिया डिटर्मिन्ड थी। उसने एक बोल्ड स्टेटमेंट इशू किया मीडिया को, मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगी। मैं कन्विंस्ड हूँ कि मैं दोनों शोज हैंडल कर सकती हूँ। मैं 2 साल से गोपी बहू हूँ, अब मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हूँ, ये मेरा हक है। और फिर जिया ने ऑफिशियली कलर्स को हाँ कर दिया। झलक दिखला जा की टीम खुश थी। उन्होंने अनाउंस कर दिया जिया मानेक सीजन 5 की कंटेस्टेंट होंगी। पर दोस्तों, ये अनाउंसमेंट सुनते ही स्टार प्लस और रश्मि शर्मा प्रोडक्शंस में तूफान आ गया। और फिर वो हुआ जो शायद इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड था। 6 जून 2012, वो दिन जो जिया कभी नहीं भूल सकती। सुबह जिया सेट पर शूटिंग के लिए पहुंची। एवरीथिंग नॉर्मल लग रहा था, पर दोपहर तक सब कुछ बदल गया। सडनली प्रोडक्शन टीम ने अनाउंस किया, जिया मानेक की आज आखिरी शूटिंग है। जिया शॉक्ड रह गई, क्या मतलब आखिरी शूटिंग? और फिर आया वो शॉकिंग न्यूज, जिया मानेक रिप्लेस्ड ओवरनाइट। हाँ दोस्तों, लिटरली रातों रात। एक दिन जिया गोपी बहू थी, अगले दिन देवोलीना भट्टाचार्य। इंडस्ट्री में ये अनप्रेसिडेंटेड था। लीड एक्ट्रेस को इतनी जल्दी रिप्लेस करना, वो भी बिना प्रॉपर ट्रांजिशन के। जिया को ऑफिशियली इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था पहले। उसने मीडिया से ही सुना कि वो रिप्लेस हो गई। सोचिए उस मोमेंट जिया का क्या हाल रहा होगा। 2 साल तक जो किरदार उसने निभाया, जिसे उसने अपना दिल जान लगाकर बनाया, वो किरदार छीन लिया गया उससे, वो भी ओवरनाइट। जिया डेवास्टेटेड थी। वो सेट पर रो पड़ी। को स्टार्स भी शॉक्ड थे। मोहम्मद नाजिम, जो अहम थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। रूपल पटेल ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उस दिन बहुत रोई थी। जिया मेरी बेटी जैसी थी। पर प्रोडक्शन हाउस का फैसला फाइनल था। और यही खत्म नहीं हुआ दोस्तों, अब शुरू हुआ मीडिया ट्रायल। प्रोडक्शन हाउस ने सिंटा यानी सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन में ऑफिशियली कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट में लिखा गया, जिया मानेक ने अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, उसने प्रोडक्शन को बिना
नोटिस दिए दूसरी चैनल का शो साइन किया। ये बहुत सीरियस एलिगेशंस थे। अगर सिंटा ये कंप्लेंट एक्सेप्ट कर लेती तो जिया का मेंबरशिप कैंसिल हो सकता था, और अगर मेंबरशिप कैंसिल होती तो जिया कभी टीवी पर काम नहीं कर पाती। ये प्रैक्टिकली उसके टीवी करियर का एंड होता। मीडिया ने जिया को क्रूसिफाई करना शुरू कर दिया। हेडलाइंस आने लगी, गोपी बहूज ग्रीड, एक्ट्रेस चूजेस ग्लैमर ओवर कमिटमेंट, बिट्रेयल ऑफ फैंस। न्यूज चैनल्स पर डिबेट्स होने लगी। कुछ लोग जिया के सपोर्ट में थे, पर ज्यादातर लोग उसे गलत ठहरा रहे थे। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। जिया ने सब कुछ बर्बाद कर लिया, गोपी बहू का असली चेहरा आ गया सामने, ऐसे कमेंट्स आने लगे। पर दोस्तों एक मिनट रुकिए, क्या सच में जिया गलत थी? चलिए मैं आपको दोनों साइड्स दिखाता हूँ। प्रोडक्शन हाउस का आर्ग्यूमेंट, जिया का कॉन्ट्रैक्ट था हमारे साथ, वो कमिटेड थी शो के प्रति। चैनल राइवलरी की वजह से ये सही नहीं था। अगर हर एक्टर ऐसे करने लगे तो इंडस्ट्री में डिसिप्लिन कैसे रहेगा? जिया का आर्ग्यूमेंट, मैंने 2 साल कंटिन्यूअसली मेहनत की, गोपी बहू को पॉपुलर बनाने में मेरा कंट्रीब्यूशन है। कॉन्ट्रैक्ट में 5 दिन फ्री थे, मैंने वो टाइम यूज किया। प्रोड्यूसर्स मल्टीपल शोज करते हैं डिफरेंट चैनल्स पर, तो एक्टर्स को क्यों सिंगल आउट किया जाता है? और ऑनेस्टली बोलूं दोस्तों, दोनों साइड्स के अपने पॉइंट्स थे, पर जो हुआ वो जिया के साथ बहुत हार्श था। ओवरनाइट रिप्लेसमेंट, ये तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि ये डिसीजन जिया के लिए एग्जाम्पल बनाने के लिए लिया गया था। मैसेज क्लियर था, कोई भी एक्टर राइवल चैनल का शो नहीं करेगा, वरना ये होगा। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, मोहम्मद नाजिम जो अहम मोदी थे, उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में एडमिट किया, जब देवोलीना सेट पर आए गोपी के रोल के लिए तो मैंने 7-8 महीने तक प्रॉपरली बात नहीं की उससे। मैं जिया को बहुत मिस कर रहा था। वो केमिस्ट्री जो जिया के साथ थी वो देवोलीना के साथ नहीं बन पाई इनिशियली। ये बताता है कि सेट पर सब जिया को कितना मिस कर रहे थे। रूपल पटेल ने भी कहा था, कलाकार बदल जाते हैं पर किरदार वही रहते हैं। पर जिया हमारी फैमिली का हिस्सा थी, उसको जाते हुए देखना बहुत दुखदायी था। पर अब क्वेश्चन ये था कि जिया आगे क्या करेगी? उसने साथिया खो दिया था, झलक तो थी ना, एटलीस्ट झलक में अच्छा परफॉर्म करके वो साबित कर सकती थी कि उसका डिसीजन सही था। पर दोस्तों फेट को कुछ और ही मंजूर था। झलक में क्या हुआ जिया के साथ? क्या वो वहाँ कामयाब हुई या वो शो भी उससे छिन गया? अगला सेक्शन और भी शॉकिंग है, वीडियो देखते रहिए। दोस्तों इमेजिन करो, तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी हिट शो छोड़ दी एक डांस शो के लिए। तुम्हें ओवरनाइट रिप्लेस कर दिया गया, तुम्हें मीडिया ने ट्रोलिंग किया, इंडस्ट्री में तुम्हारी इमेज खराब हो गई। अब सिर्फ एक ही होप बची है, वो डांस शो। अगर तुम उस शो में अच्छा परफॉर्म करोगे तो साबित हो जाएगा कि तुम्हारा डिसीजन सही था। पर अगर तुम उस शो में भी फेल हो गए तो ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन थी जिया की। जून 2012 साथ निभाना साथिया से निकाल दिए जाने के बाद जिया का फोकस पूरी तरह झलक दिखला जा पर था। 16 जून को झलक दिखला जा सीजन 5 का ग्रैंड प्रीमियर हुआ। स्टेज पर माधुरी दीक्षित, करण जौहर और रेमो डिसूजा बैठे थे, इंडिया के सबसे बड़े डांस एक्सपर्ट्स। कंटेस्टेंट्स में थे ईशा शर्वानी, रश्मि देसाई, शिबानी डांडेकर, सनत जयसूर्या और बाकी सेलिब्रिटीज। और थी जिया मानिक, जिसने सब कुछ दाव पर लगा दिया था इस शो के लिए। जिया को कोरियोग्राफर मिले निशांत भट्ट। निशांत प्रोफेशनल थे और उन्होंने जिया के साथ घंटों रिहर्सल्स की। पर दोस्तों जिया के दिल में पेन था। गोपी बहू का रोल जाने का दर्द वो इजीली नहीं जा सकता था। पहला परफॉर्मेंस था कंटेम्प्रेरी डांस पर। जिया ने सफेद कॉस्ट्यूम पहना और स्टेज पर उतरी। म्यूजिक शुरू हुआ और जिया डांस करने लगी, पर जो आंसू उसने स्टेज पर नहीं दिखाए वो उसकी आंखों में क्लियरली दिख रहे थे। परफॉर्मेंस खत्म हुआ, जजेस ने अपनी टिप्पणियां दी। माधुरी दीक्षित ने कहा, वेरी ग्रेसफुल, यू हैव नेचुरल एलिगेंस। करण जौहर ने कहा, सरप्राइजिंगली गुड फॉर समवन हु कम्स फ्रॉम डेली सोप बैकग्राउंड। रेमो डिसूजा ने कहा, यू नीड टू वर्क ऑन योर एक्सप्रेशंस। डांस टेक्निकली ठीक है पर फील नहीं आ रही। जिया को एवरेज स्कोर्स मिले, वो सेफ रही पहले वीक। पर प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, जिया का दिल डांस में नहीं लग रहा था। हर रिहर्सल में, हर परफॉर्मेंस में उसे गोपी बहू याद आती। वो सोचती, क्या मैंने सच में गलत डिसीजन लिया? दूसरे वीक में जिया ने थोड़ा बेटर किया, बॉलीवुड डांस पर परफॉर्म किया, जजेस ने थोड़ा अप्रिशिएट किया। तीसरे वीक में भी जिया सेफ रही। पर टीआरपीज की बात करें तो जिया की परफॉर्मेंसेज उतनी पॉपुलर नहीं थी। पब्लिक वोटिंग में वो पीछे रह रही थी। रीजन सिंपल था, लोगों को जिया सिंपल गोपी बहू के रूप में पसंद थी। ग्लैमरस अवतार में वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी ऑडियंस से। और सबसे बड़ी बात, साथ निभाना साथिया की कंट्रोवर्सी अभी तक फ्रेश थी लोगों के दिमाग में। बहुत से लोग जिया से नाराज थे। चौथे वीक, 5वें वीक जिया मीडियोकर परफॉर्म कर रही थी। और फिर आया वो दिन जिसका जिया को डर था। अगस्त 2012 एलिमिनेशन राउंड होस्ट ने अनाउंस किया और इस हफ्ते जिन्हें हम अलविदा कह रहे हैं, जिया मानिक। दोस्तों उस मोमेंट जिया का दिल टूट गया। वो सिर्फ 8th पोजीशन पर एलिमिनेट हुई थी शो के शुरू होने के कुछ ही हफ्ते बाद। सोचिए, जिया ने इंडिया का सबसे बड़ा टीवी शो छोड़ा इस डांस शो के लिए, और वो शो से भी जल्दी निकल गई। एलिमिनेशन के बाद जिया डायरेक्टली वैनिटी वैन में चली गई और जोर जोर से रोई। उसके कोरियोग्राफर निशांत ने बाद में कहा, जिया उस दिन बहुत टूट गई थी, मैं भी कुछ नहीं कर पाया, वो बस रोती रही। और अब शुरू हुआ असली मजाक। मीडिया ने हेडलाइंस लगाई, जियाज बिगेस्ट मिस्टेक, गोपी बहू लूजेज एवरीथिंग, जिसके
लिए सब छोड़ा, वो ही छोड़ गया। टीवी शोज पर डिबेट्स होने लगी। एक्सपर्ट्स कह रहे थे, देखो ये होता है जब आप ग्रीडी हो जाते हो। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स फेस्टिवल मना रहे थे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये सबसे कॉमन कमेंट था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स ओपनली बोलने लगे, जिया ने गलत किया, उसे अपनी औकात में रहना चाहिए था। रूपल पटेल, जिन्होंने हमेशा जिया को सपोर्ट किया था, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा, जिया ने गलत डिसीजन लिया, उसने सब कुछ खो दिया एक डांस शो के लिए जो उसे कुछ नहीं दे पाया। मैंने पहले ही कहा था मत जाओ, पर उसने नहीं सुना। दोस्तों, ये शायद जिया की लाइफ का सबसे डार्क फेज था। एक तरफ साथ निभाना साथिया गई, दूसरी तरफ झलक से भी बाहर। करियर का क्या होगा, इंडस्ट्री में कौन काम देगा अब? पर सबसे बुरा अभी बाकी था दोस्तों। प्रोडक्शन हाउस ने जो सिंटा में कंप्लेंट फाइल की थी वो अभी पेंडिंग थी। र्यूमर ये था कि जिया का सिंटा मेंबरशिप खत्म हो सकता है। अगर ऐसा होता तो जिया कभी टीवी पर काम नहीं कर पाती, ये उसके पूरे करियर का एंड होता। कुछ प्रोड्यूसर्स ओपनली बोल रहे थे, हम ऐसे अनप्रोफेशनल एक्टर्स के साथ काम नहीं करेंगे। जिया ब्लैकलिस्टेड होने वाली थी, पर किसी तरह समहाउ सिंटा ने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। शायद उन्होंने देखा कि जिया कंप्लीटली गलत नहीं थी, पर डैमेज हो चुका था। नेक्स्ट 2 साल जिया को कोई बड़ा टीवी शो नहीं मिला। वो छोटे मोटे गेस्ट अपीयरेंसेस करती रही, कभी किसी शो में कैमियो, कभी किसी इवेंट में होस्ट, पर वो फेम, वो स्टारडम, वो गोपी बहू वाली सक्सेस सब खत्म हो गई थी। जिया फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करने लगी। गोपी बहू के टाइम जो पैसे कमाए थे वो खत्म होने लगे। फ्रेंड्स ने दूरी बना ली। इंडस्ट्री में लोग जिया से बात करने से डरने लगे, कहीं प्रोडक्शन हाउसेज नाराज ना हो जाएं। जिया अकेले पड़ गई थी। रात में वो अपने अपार्टमेंट में बैठकर रोती, सोचती क्या मैंने सच में इतनी बड़ी गलती की। पेरेंट्स वरिड थे। पापा ने कहा घर आ जाओ जिया, अहमदाबाद में सेटल हो जाओ, पर जिया ने मना कर दिया। उसने कहा नहीं पापा, मैं नहीं हारूंगी, मैं फिर से वापस आऊंगी। पर दोस्तों, वो कम बैक इतना आसान नहीं था। 2 साल तक जिया स्ट्रगल करती रही। 2 साल तक इंडस्ट्री ने उसे भुला दिया। पर क्या सच में जिया का करियर खत्म हो गया था या वो फिर से वापस आ सकती थी? ये जानने के लिए अगला सेक्शन जरूर देखिए। दोस्तों, झलक कंट्रोवर्सी के बीच एक और बात हुई जो जिया की इमेज को और डैमेज कर गई, और ये कंट्रोवर्सी बहुत स्ट्रेंज थी क्योंकि जिया ने असल में कुछ गलत किया ही नहीं था। अप्रैल 2012, मतलब झलक कंट्रोवर्सी से पहले का टाइम, मुंबई के खर एरिया में एक हुक्का बार था। ये एक रेस्टोरेंट कम बार था जहाँ लोग खाना खाते थे और कुछ लोग हुक्का भी पीते थे। एक रात लगभग 2 बजे सडनली पुलिस रेड हो गई उस जगह पर। मुंबई में हुक्का पब्लिक प्लेसेस में बैंड है, सिगरेट्स एक्ट के अंदर। पुलिस ने पूरी जगह सील कर दी और गेस करो उस जगह पर कौन थे? जिया मानेक। हाँ दोस्तों, गोपी बहू हुक्का बार में रात के 2 बजे। मीडिया को जब ये पता चला तो हेडलाइंस छप गयी, गोपी बहू एट हुक्का बार, संस्कारी बहू की असली सच्चाई। टीवी कैमरास पहुंच गई उस जगह पर। फुटेज में देखा गया कि जिया अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रही है मीडिया कैमरास से। लगभग 17 लोग अरेस्ट हुए थे हुक्का स्मोकिंग के लिए। पर ट्विस्ट ये था दोस्तों, जिया हुक्का नहीं कर रही थी। जिया ने इमीडिएटली स्टेटमेंट दिया पुलिस और मीडिया को, मैं अपनी मदर और फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए आई थी। ये हुक्का कम डिनर रेस्टोरेंट है, हम सिर्फ खाना खा रहे थे, मैंने हुक्का टच भी नहीं किया। पुलिस ने मुझे चेक किया, मेरी बिल चेक की, मेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला क्योंकि मैंने कुछ इलीगल नहीं किया था। पुलिस रिकॉर्ड्स भी ये कंफर्म करते हैं कि जिया के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं हुआ, वो क्लियर्ड थी। पर मीडिया ने ये न्यूज इतनी सेंसेशनलाइज कर दी, गोपी बहू हुक्का बार में पकड़ी गई, ऐसे हेडलाइंस लगे। लोगों ने अज्यूम कर लिया कि जिया हुक्का पी रही थी। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई, देखो गोपी बहू का असली रूप, स्क्रीन पर संस्कारी, असल में ये सब। जिया फ्रस्ट्रेटेड हो गई, उसने एक इमोशनल इंटरव्यू दिया, मैं गोपी बहू हूँ स्क्रीन पर, रियल लाइफ में मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे नॉर्मल लाइफ जीने का हक है। मैं अपनी माँ के साथ डिनर करने गई थी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पर मीडिया ने मेरे साथ बहुत गलत किया। पर दोस्तों, डैमेज हो चुका था। जिया की इनोसेंट इमेज हर्ट हो गई थी और ये सिर्फ स्टार्टिंग थी, आगे और भी रूमर्स आने वाले थे। पर्सनल लाइफ में भी जिया के बारे में बहुत स्पेकुलेशन था। 2018-19 में रूमर्स आए कि जिया इज डेटिंग टीवी एक्टर अंकित बाथला। अंकित भी एक टीवी एक्टर थे, दोनों एक शो में साथ काम कर रहे थे। सेट्स पर दोनों की अच्छी बॉन्डिंग देखी गई। मीडिया ने तुरंत लव एंगल बना दिया, जिया मानेक की नई लव स्टोरी, गोपी बहू ने पाया अपना प्यार, ऐसे आर्टिकल्स छपने लगे। पर जिया ने फर्मली डिनाई किया, उसने कहा अंकित मेरा गुड फ्रेंड है, वी वर्क टुगेदर प्रोफेशनली, हम रिलेशनशिप में नहीं है। मीडिया हर छोटी बात को ब्लो अप कर देती है। अंकित ने भी सेम बात कही, जिया और मैं दोस्त हैं, कुछ नहीं। पर लोगों को गॉसिप चाहिए था, रूमर्स चलती रहीं। एक्चुअली दोस्तों, ये बात सच है कि जिया बहुत प्राइवेट पर्सन है, वो अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखती है। इयर्स तक जिया सिंगल रही, वो अपने करियर पर फोकस कर रही थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स कहते थे कि जिया रिलेशनशिप्स में विश्वास नहीं करती थी इजीली। झलक कंट्रोवर्सी के बाद उसका ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे लोगों पर। वो सिर्फ अपने काफी
क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम बिताती थी। पर एक बात जो जिया हमेशा कंसिस्टेंट रही, उसका स्पिरिचुअल साइड। जिया डीपली स्पिरिचुअल है। वो लॉर्ड गणेशा और लॉर्ड कृष्णा की आर्डेंट डिवोटी है। जैसे मैंने पहले बताया, जिया हर रक्षाबंधन पर लॉर्ड कृष्णा को राखी बांधती है क्योंकि उसका कोई रियल भाई नहीं है। जिया रेगुलरली टेंपल जाती है, प्रेयर्स करती है, फास्टिंग करती है त्योहारों पर। वो कहती है, मेरी स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सबसे डार्क टाइम्स में सपोर्ट किया। जब सबने छोड़ दिया तब भगवान ने साथ दिया। और दोस्तों, ये स्पिरिचुअल नेचर ही जिया को आगे चल के उसकी सोलमेट से मिलाने वाली थी। पर वो कहानी बाद में। अभी बात करते हैं जिया के कमबैक अटेम्प्ट्स की। 2 साल तक स्ट्रगल करने के बाद फाइनली 2014 में जिया को एक नया चांस मिला। और ये चांस आया एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनर के शो से। कौन सा शो? कैसे जिया ने अपने आप को री इन्वेंट किया, ये जानने के लिए अगला सेक्शन जरूर देखिए। दोस्तों, 2012 से 2014 तक ये 2 साल जिया के लिए बहुत डार्क थे। कोई बड़ा शो नहीं मिल रहा था, इंडस्ट्री में उसकी इमेज खराब हो चुकी थी, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल था। पर जिया ने हार नहीं मानी। वो छोटे मोटे शोज में गेस्ट अपीयरेंसेस करती रही, कभी किसी शो में कैमियो, कभी किसी इवेंट में अपीयरेंस। जिया जानती थी कि स्लो एंड स्टेडी, बस एक मौका चाहिए वापस आने के लिए। और फिर 2014 में वो मौका आया। सैब टीवी, जो कॉमेडी शोज के लिए फेमस है, ने जिया को अप्रोच किया। वो एक नया शो लॉन्च कर रहे थे, जीनी और जुज्जू। ये शो अलादीन और उसके जादू के चिराग जैसा कॉन्सेप्ट था। पर यहाँ लड़की जीनी एक मैजिकल परी है जो एक लड़के की मदद करती है। जिया को जीनी का रोल ऑफर हुआ, पर ये रोल गोपी बहू से बिल्कुल ऑपोजिट था। जीनी कैरेक्टर था प्लेफुल, मिस्चीवियस, मैजिकल, कलरफुल। जिया को कॉमेडी करना था, डांस करना था, खूब सारी एक्सप्रेशंस देने थे। जिया के लिए ये एक बिग रिस्क था। लोग उसे सिर्फ सीरियस, संस्कारी गोपी बहू के रूप में जानते थे। क्या वो कॉमेडी कर पाएगी? पर जिया ने सोचा, ये मेरा मौका है खुद को प्रूव करने का। मैं दिखाऊंगी कि मैं सिर्फ गोपी बहू नहीं, एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस हूँ। और जिया ने हाँ कर दी। जीनी और जूजू की शूटिंग शुरू हुई। जिया ने कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहने, विंग्स लगाए और जीनी बन गई। शो 2014 में लॉन्च हुआ और दोस्तों, सरप्राइज, शो हिट हो गया। बच्चों को जीनी बहुत पसंद आई। फैमिलीज साथ में शो देखने लगी। जिया की कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी, उसकी एनर्जी इन्फेक्शियस थी। वो स्क्रीन पर एंजॉय कर रही थी। क्रिटिक्स ने भी अप्रिशिएट किया। एक क्रिटिक ने लिखा, जिया मानिक ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ रोती धोती बहू नहीं, एक कंप्लीट पैकेज है। शो लगभग 1 साल चला और इस शो ने जिया को वो कॉन्फिडेंस वापस दे दिया जो वो खो चुकी थी। 2015 में जिया को कलाकार अवार्ड मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का, जीनी और जूजू के लिए। ये जिया के लिए वैलिडेशन था। इंडस्ट्री ने मान लिया कि वो अभी भी रेलेवेंट है। पर एक शो से कमबैक पूरा नहीं होता दोस्तों। जिया को कंसिस्टेंटली काम करना था। 2014 से 2016 के बीच जिया ने मल्टीपल गेस्ट अपीयरेंसेस की। बलिका वधू में, आयरॉनिकली, ये वली शो था जिसका ऑफर जिया ने पहले रिजेक्ट कर दिया था, साथ निभाना साथिया के लिए। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा में एक कैमियो रोल, अजब गजब घर जमाई में अगेन एक डिफरेंट रोल। जिया ट्राइंग कर रही थी डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स। वो खुद को टाइप कास्ट नहीं होने देना चाहती थी। 2014 में जिया ने बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 1 में भी पार्टिसिपेट किया, दिल्ली ड्रैगन्स टीम के लिए। ये सब छोटे स्टेप्स थे कमबैक की तरफ। पर दोस्तों, अभी भी वो स्टारडम नहीं था जो गोपी बहू के टाइम था। जिया अभी भी स्ट्रगल कर रही थी एस्टैब्लिश होने के लिए। फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी बेटर हुई थी, पर अभी भी वो पीक पर नहीं थी। और फिर 2016 में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड न्यूज आई। एक ऐसा न्यूज जो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। स्टार प्लस और रश्मि शर्मा प्रोडक्शंस, जिन्होंने जिया को ओवरनाइट रिप्लेस किया था, उन्होंने जिया को वापस बुलाया। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 4 साल बाद जिया मानिक वापस जा रही थी साथ निभाना साथिया में। पर ट्विस्ट ये था कि अब वो गोपी नहीं थी, वो एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करने वाली थी। ये पार्शियल रिडेम्पशन था। ये प्रोडक्शन हाउस का इनडायरेक्ट तरीके से ये स्वीकार करना था कि जिया को हटाना गलत था। जिया ने कुछ एपिसोड्स के लिए शो में कमबैक किया। फैंस खुश थे जिया को फिर से देखकर, पर ये पूरी तरह से कमबैक नहीं था। ये सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस थी। जिया को अभी भी वो बिग ब्रेक नहीं मिला था जो उसकी करियर को फिर से लॉन्च कर सके। अगले कुछ साल जिया ने और छोटे मोटे शोज किए। फाइनेंशियली मैनेज कर रही थी, पर वो दोबारा पीक पर नहीं आ पाई। इंडस्ट्री में लोग मानने लगे थे कि जिया का टाइम खत्म हो गया है, वो अब कभी वापस नहीं आ पाएंगी उस लेवल पर। पर दोस्तों, डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। 2021 में कोविड लॉकडाउन के बाद इंडियन टीवी इंडस्ट्री को फ्रेश कंटेंट चाहिए था और तब स्टार भारत ने एक बिग अनाउंसमेंट किया। साथ निभाना साथिया का प्रीक्वल या रीबूट आ रहा था और लीड एक्ट्रेस कौन थी? जिया मानिक, दी ओरिजिनल गोपी बहू। 9 साल बाद जिया वापस आ रही थी उस कैरेक्टर में जो उसकी पहचान थी। ये जिया के लिए मैसिव कमबैक था। पर ये शो कैसा रहा? क्या जिया फिर से वो सक्सेस हासिल कर पाई? और सबसे इम्पोर्टेंट, इस शो से जिया को मिला क्या? ये जानने के लिए
लिए अगला सेक्शन जरूर देखिए। दोस्तों 2021 कोविड लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। इंडियन टीवी इंडस्ट्री को नई एनर्जी चाहिए थी, लोगों को घर बैठे एंटरटेनमेंट चाहिए था और तब स्टार भारत ने सोचा क्यों ना एक सुपरहिट शो का रीबूट लाएं। साथ निभाना साथिया 2010 से 2017 तक चला था। ये 7 साल का सक्सेसफुल जर्नी था और 2020 में जब रसोड़े में कौन था वायरल हुआ, तब शो फिर से ट्रेंडिंग हो गया था। तो स्टार भारत ने डिसाइड किया चलो साथ निभाना साथिया का प्रीक्वल बनाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लीड एक्ट्रेस कौन होगी? स्टार भारत के मेकर्स ने सोचा ओरिजिनल गोपी बहू से बेहतर कौन हो सकता है? जिया मानेक। जिया को जब कॉल आया तो वो पहले बिलीव नहीं कर पाई। 9 साल पहले जिस शो से उसको ओवरनाइट निकाला गया था, उसी शो के प्रीक्वल में उसको लीड रोल मिल रहा था। ये लाइफ का पूरा सर्कल था। जिया ने तुरंत हाँ कर दी। शो का नाम रखा गया तेरा मेरा साथ रहे। टैगलाइन थी जोड़ी वही कहानी नहीं, क्योंकि मोहम्मद नजीम ओरिजिनल अहम भी शो में थे और रूपल पटेल, कोकिला मोदी भी। ये रियूनियन इमोशनल था सबके लिए। सेट पर जब पहली बार जिया, मोहम्मद और रूपल मिले, तीनों की आंखों में आंसू आ गए। रूपल पटेल ने जिया को गले लगाया और बोला वेलकम बैक मेरी बेटी। मोहम्मद ने कहा बहुत मिस किया तुम्हें जिया, वो केमिस्ट्री जो हमारे बीच थी वो कहीं और नहीं मिली। जिया भी रो पड़ी। उसने कहा 9 साल बाद मैं वापस आ गई। ये शो मेरी जिंदगी बदलने वाला है, मुझे पता है। शो की स्टोरी थी गोपिका मोदी की, जो एक सिंपल इलिटरेट लड़की है, सिमिलर टू ओरिजिनल गोपी, और उसकी शादी होती है किशन मोदी से, प्लेड बाय मोहम्मद नजीम। जिया को फिर से वही इनोसेंट सिंपल कैरेक्टर प्ले करना था, पर ये टाइम जिया ज्यादा मैच्योर थी, ज्यादा एक्सपीरियंस थी। 16 अगस्त 2021 को शो लॉन्च हुआ। फैंस बहुत एक्साइटेड थे। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रहा था #ओरिजिनल गोपी इज बैक, #जिया मानेक रिटर्न्स। पहले कुछ एपिसोड्स की टीआरपी अच्छी थी, लोग देख रहे थे, पर दोस्तों एक प्रॉब्लम थी, शो स्टार भारत पर था, स्टार प्लस नहीं। स्टार भारत की रीच उतनी नहीं थी जितनी स्टार प्लस की, इसीलिए मेन स्ट्रीम अटेंशन कम था। ऑनलाइन टीआरपीज अच्छी थी, पर टेलीविजन रेटिंग्स उतनी हाई नहीं थी। फिर भी जिया ने दिल लगा के काम किया। जिया की एक्टिंग फिनोमिनल थी। क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने एक इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ गोपी प्ले किया। वो सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रही थी पुराने गोपी को। शो लगभग 1 साल चला, 16 अगस्त 2021 से 17 जून 2022 तक। 1 साल का सक्सेसफुल रन। पर दोस्तों इस शो से जिया को सबसे बड़ा गिफ्ट कुछ और मिला। तेरा मेरा साथ रहे में एक और एक्टर थे, वरुण जैन। वरुण जिया के ऑन स्क्रीन ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले कर रहे थे। ऑफ स्क्रीन दोनों फ्रेंड्स बन गए। सेट्स पर जिया और वरुण की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। दोनों साथ लंच करते, साथ रिहर्सल्स करते, साथ बातें करते। धीरे धीरे फ्रेंडशिप ने प्यार का रूप ले लिया, पर जिया और वरुण ने अपनी रिलेशनशिप सीक्रेट रखी। मीडिया को कुछ पता नहीं चला। शो खत्म होने के बाद भी जिया और वरुण सीक्रेटली डेट करते रहे। 3-4 साल तक उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल प्राइवेट रही और फिर 2025 में जिया ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट की। क्या अनाउंसमेंट और कैसे जिया ने अपनी पर्सनल लाइफ में फाइनली खुशी पाई, ये जानने के लिए अगला सेक्शन मिस मत कीजिए। दोस्तों प्यार, ये शब्द सुनते ही दिल में एक अजीब सी खुशी आती है, और जब ये प्यार मिलता है लाइफ के उन डार्केस्ट फेजेस के बाद, जब आपने सब कुछ खो दिया हो, तब उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। जिया मानेक की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2021 से 2025 तक 4 साल जिया और वरुण जैन सीक्रेटली डेट कर रहे थे। कहीं भी मीडिया ने उन्हें साथ स्पॉट नहीं किया, कोई रूमर नहीं थी। और दोस्तों ये इतना सीक्रेट कैसे रहा? क्योंकि जिया और वरुण दोनों बहुत प्राइवेट लोग थे। उन्होंने डेलिबरेटली अपनी रिलेशनशिप को छिपाया। जिया को झलक कंट्रोवर्सी के बाद से मीडिया से डर लगने लगा था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी पर्सनल लाइफ फिर से हेडलाइंस बने। वरुण भी समझते थे। वो कहते हमारी रिलेशनशिप सिर्फ हमारी है, मीडिया को जानने की जरूरत नहीं। पर अब सवाल ये है, वरुण जैन कौन है? वरुण जैन एक टीवी एक्टर है जो 1994 में पैदा हुए, मतलब जिया से 8 साल छोटे। हाँ दोस्तों, 8 साल का एज गैप। वरुण ने अपना करियर 2013 में शुरू किया था। उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया। दिया और बाती हम में मोहित राठी का रोल, ये उनका सबसे फेमस रोल था। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में, ये रिश्ता क्या कहलाता है में। वरुण हैंडसम थे, टैलेंटेड थे और सबसे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल थे। हाँ दोस्तों, वरुण भी जिया की तरह बहुत स्पिरिचुअल थे। दोनों लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी थे। दोनों टेम्पल्स जाते थे, दोनों मेडिटेशन करते थे। ये कॉमन ग्राउंड था जो दोनों को जोड़ता था। तेरा मेरा साथ रहे में जब जिया और वरुण की पहली बार मुलाकात हुई, तब उन्हें लगा ये इंसान कुछ डिफरेंट है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने, फिर बेस्ट फ्रेंड्स और फिर प्यार हो गया। पर जिया इनिशियली हेजिटेंट थी। एज गैप का डर था, लोग क्या कहेंगे, ये सवाल उसको परेशान करता था। पर वरुण ने कहा जिया, प्यार में उम्र नहीं देखी जाती, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, बाकी सब बेकार है। और जिया ने भी महसूस किया कि वरुण सच्ची में उससे प्यार करता है। वो उसकी पास्ट को, उसकी स्ट्रगल्स को, उसकी कंट्रोवर्सीज को सब कुछ जानता है और फिर भी उससे प्यार करता है। 2022 में जब शो खत्म हुआ, तब भी जिया और वरुण का रिलेशनशिप जारी रहा। दोनों साथ टाइम बिताते, ट्रिप्स पर जाते, सीक्रेटली फैमिलीज को भी मिला चुके थे और सबको पता था, पर पब्लिक को कुछ नहीं पता था। और फिर 2025 में जिया और वरुण ने डिसाइड किया कि बस अब शादी कर लेते हैं। पर ये कोई नॉर्मल शादी नहीं होने वाली थी दोस्तों। जिया और वरुण दोनों स्पिरिचुअल थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक योगिक मैरिज करेंगे, भूता शुद्धि विवाह। भूता शुद्धि विवाह क्या है? ये एक स्पेशल योगिक रिचुअल है जो ईशा फाउंडेशन में होता है। इस रिचुअल में 5 तत्व, अर्थ, वाटर, फायर, एयर
फायर स्पेस को प्योरीफाई करके शादी की जाती है। ये ट्रेडिशनल हिंदू वेडिंग से डिफरेंट है, ये ज्यादा स्पिरिचुअल माना जाता है। जिया और वरुण ने अपनी शादी ईशा फाउंडेशन में की और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने ये शादी सीक्रेट रखी। शादी के कुछ दिन बाद 21 अगस्त 2025 को जिया ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज अपलोड की। फोटोज में जिया ट्रेडिशनल मस्टर्ड येलो साड़ी में स्टनिंग लग रही थी। टेम्पल ज्वेलरी, गजरा, लाल बैंगल्स, कंप्लीट ट्रेडिशनल गुजराती लुक। वरुण भी येलो शेरवानी में हैंडसम लग रहे थे। दोस्तों ये अनाउंसमेंट सुनकर पूरा सोशल मीडिया हिल गया। गोपी बहू शादी कर चुकी हैं, ये न्यूज वायरल हो गई। पर जिया ने स्मार्टली इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट्स ऑफ कर दिए थे, शायद प्राइवेसी के लिए। फैंस का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव था। फाइनली गोपी बहू को अपना अहम मिल गया। कितनी प्यारी लग रही हैं। बहुत खुशी हुई ये न्यूज सुनकर। इंडस्ट्री से भी विशेष आए, को स्टार्स हैप्पी थे। रूपल पटेल ने कमेंट किया, बहुत खुशी हुई, गॉड ब्लेस यू दोनों को। मोहम्मद नाजिम ने कहा, कांग्रेचुलेशंस जिया, तुम फाइनली खुश हो, ये देखकर अच्छा लगा। पर हाँ, कुछ ट्रोल्स भी थे जो एज गैप पर कमेंट कर रहे थे। वो तो छोटा है उससे, ऐसे बकवास कमेंट्स। पर जिया वरुण ने किसी को जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी खुशी में रहने का डिसाइड किया। और सच बताऊं दोस्तों, उनकी शादी प्रूव करता है कि ट्रू प्यार उम्र नहीं देखता। जिया 39 साल की हैं, यानी 1986 में बॉर्न। वरुण 31 साल के हैं, यानी 1994 में बॉर्न। पर दोनों इतने खुश हैं साथ। रीसेंट इंटरव्यूज में जिया ने कहा, वरुण मेरा सबसे अच्छा डिसीजन है। लाइफ ने मुझसे बहुत कुछ छीना, पर वरुण देकर सब वापस कर दिया। वरुण ने भी कहा, जिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी जर्नी ने मुझे इंस्पायर किया। मैं बहुत लकी हूँ। दोस्तों ये है सच्चे प्यार की ताकत। स्ट्रगल के बाद जिया को अपनी खुशी मिल गई। पर अब सवाल ये है कि शादी के बाद जिया कर क्या रही हैं? उनका करियर क्या चल रहा है? ये जानने के लिए लास्ट सेक्शन जरूर देखिए। दोस्तों दिसंबर 2025 मतलब अभी, अब हम है। और जिया मानिक वो हैप्पीली मैरिड है। जिया और वरुण मुंबई में रहते हैं। दोनों फिटनेस और स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं। मॉर्निंग योगा, मेडिटेशन, टेम्पल विजिट्स, ये उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है। ट्रैवल करना दोनों को पसंद है। रिसेंटली उन्होंने गोवा ट्रिप की, ऋषिकेश गए और कई स्पिरिचुअल जगहों पर गए। सोशल मीडिया पर जिया अब थोड़ा ज्यादा एक्टिव है। वो अपनी लाइफ की ग्लिम्सेस शेयर करती हैं, पर अभी भी प्राइवेसी मेंटेन करती हैं। करियर फ्रंट पर बात करें तो जिया ने रिसेंटली फिल्म काम चालू है में काम किया है। ये फिल्म राजपाल यादव के साथ है। जिया ने राधा पाटिल का रोल प्ले किया है और ये जिया की OTT डेब्यू है। दोस्तों फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है जो लाइफ की स्ट्रगल्स और एस्पिरेशंस पर बेस्ड है। जिया को ये फिल्म इसलिए पसंद आई क्योंकि कैरेक्टर रिलेटेबल थी। वो कहती है, राधा का कैरेक्टर थोड़ा मेरी लाइफ जैसा है। स्ट्रगल्स, ड्रीम्स, नेवर गिव अप एटीट्यूड। फिल्म अभी रिलीज हुई है OTT प्लेटफॉर्म्स पर। रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। जिया अब सिर्फ सिलेक्टिव रोल्स कर रही है। वो नहीं चाहती कि बस क्वांटिटी के लिए काम करे, क्वालिटी मैटर करती है। फ्यूचर प्लान्स के बारे में जिया ने एक इंटरव्यू में बताया, मैं मीनिंगफुल कंटेंट करना चाहती हूँ। OTT ने बहुत स्कोप दे दिया है एक्टर्स को। मैं अलग अलग कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और हाँ, मैं अब सिर्फ गोपी बहू नहीं, मैं जिया मानिक हूँ और मैं अपनी पूरी पोटेंशियल दिखाऊंगी। फाइनेंशियल फ्रंट पर बात करें तो जिया का एस्टिमेटेड नेटवर्थ है अराउंड 8 करोड़ रुपीस। हाँ दोस्तों, कंट्रोवर्सीज और स्ट्रगल्स के बावजूद जिया ने फाइनेंशियली खुद को स्टेबल रखा है। वो मर्सिडीज बेंज A क्लास चलाती हैं, मुंबई में अच्छे अपार्टमेंट में रहती हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी कर चुकी हैं, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स में।